भी पता होगा कि 1964 से लेकर अब तक हमने जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे किए, सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया में जीते और अब आखिरी मर्तबा 1995 में जीते हम 28 बरस कबल। तो अब आप इस टीम को, इसके कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए क्या चांसेस देखते हैं? कप्तान भी नया है, टेस्ट सीरीज है, आप किस निगाह से देखते हैं सारे मामले? देखें इकबाल, हमने वर्ल्ड कप की वनडे की परफॉर्मेंस पर एकदम से पैनिक बटन दबा दिया और सारा औकात पछाड़ कर दी। और जावेद मियां जो बात कर रहे हैं, तो जावेद भाई ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट पास्ट में क्रिकेट खेल रहे थे वो सारे बड़ी पोस्टों पर आ गए। उनमें ये होता है कि बाज दफा आप लोगों की आपस की नाराजगियां भी होती हैं, साथ खेले होते हैं, तो वहां भी स्कोर करना हो सकता है। थोड़े से जैसे उमर गुल और सईद अजमल, ये थोड़े से पुराने प्लेयर हैं, यहाँ की हद तक ठीक है सही, लेकिन हफीज तो अभी लास्ट ईयर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की, पिछली पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स में थे। अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है उसमें वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल सिलेक्शन था, लेकिन कोई हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम सिलेक्ट कर दी। मेरे ख्याल में मोहम्मद अब्बास को रखना चाहिए, में होना चाहिए था। सही। और इकबाल भाई चूंकि बॉलर भी हैं, उन्होंने 50 टेस्ट मैच भी खेले हुए। अब वो चीफ सिलेक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो बॉलर सक्सेसफुल होते हैं जो डेक को हिट करे और 3 बॉलर भी। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैंने इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली, में गलत हूँ, कि टेरी ऑल्डरमैन एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, बहुत आउट करते थे, उनकी भी कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी। इयन बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। बॉब मैसी स्विंग करते थे, उनकी स्पीड नहीं थी। तो मतलब ये लॉजिक देना, देखें मोहम्मद अब्बास का एडवांटेज ये था कि वो लंबे स्पेल कर सकते थे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा था। और उन्होंने एक अबू धाबी में पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सही। लेकिन मेरा ख्याल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें तो उन्होंने पहले से हाथ खड़े कर दिए कि जी 28 साल से हम नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया से। इस बार भी वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि शायद हम नहीं जीतेंगे, लेकिन बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, इतने बड़े बड़े नाम हैं। देखिए अब कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं ना, कोई सरफराज का नाम ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है। मेरे ख्याल में बाबर आजम जैसे भी कप्तान थे, इस टेस्ट सीरीज में कप्तान चेंज नहीं करना था। अगर बाबर आजम स्टेप डाउन कर भी रहे थे तो पीसीबी को चाहिए था उनको बाबर आजम को मनवाते, उनको मनाते कि भाई यहाँ आप चले जाए, उसके बाद हम देखेंगे। फिर जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 40-45 लाख रुपए महीने से दे रहे हैं, तो हारिस रऊफ किस तरह मना कर सकते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा? या तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लें, फिर बिग बैश का अगर पीसीबी ने उनको एनओसी दे दिया तो इसका मतलब पैसे के लिए प्लेयर्स जा रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट छोड़कर व्हाइट बॉल फॉर्मेट। लेकिन माजिद भट्टी, कता कलामी होती है, हारिस रऊफ को एक टेस्ट मैच खिलाया था ना रावलपिंडी में, और लोग यही कहते हैं, उनके कोच आकिब जावेद भी कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। तो क्या ऐसी वो थी आफत के? और फिर उनसे के साथ जो बातचीत हुई, मैं आपसे ये भी पूछूंगा, सिलेक्शन कमेटी कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? क्या वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ने मिलकर ये टीम मुंतखब की है और थोड़ी इनपुट ली होगी शान मसूद की? तो ये बताइए। और दूसरे, जब वो T20 का स्पेशलिस्ट है तो आप उसको कन्विंस कर रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए कन्विंस कर रहे हैं। उसकी फिटनेस का भी प्रॉब्लम होता, वो कर लेता आपकी नजर में 10-10, 15-15 ओवर एक दिन में? देखिए इकबाल, आपको बता रहा हूँ कि मैं 1 महीना इंडिया रहकर आया हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की गवर्नेंस का जिस तरह वहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां पर लोग कहते हैं यार आपके क्रिकेट में क्या हो रहा है? कि आप लोग वो मुल्क था जिसने एयर मार्शल नूर खान जैसा एडमिनिस्ट्रेटर दिया, आरिफ अली अब्बासी खान जैसा एडमिनिस्ट्रेटर दिया, जिन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में लेकर आए, इंग्लैंड से वर्ल्ड कप को निकाला, फिर हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई, एशिया कप करवाया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो हम हर साल सुनते कि जी अरबों रुपया डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च हो रहा है, अरे भाई अगर अरबों रुपया खर्च हो रहा है तो रिजल्ट क्या है? प्लेयर कहाँ है? प्लेयर है नहीं हमारे पास। अभी कराची की टीम ने फाइनल खेला है वनडे कप का, कायद आज़म ट्रॉफी का और वनडे का,
सोहेल खान कराची की तरफ से खेल रहे हैं। हाँ। सोहेल खान जो मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि वो तो उन्होंने जो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ। तो मतलब एक मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। फिर मेरी नजर में मैं साइम अयूब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो 22 साल से साइम अयूब, हाँ देखिए साइम अयूब का बहुत कैरियर पड़ा है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में किसी यंगस्टर को ले जाने से सही। बेहतर था कि आप असद शफीक को लेके जाते। बिल्कुल। असद शफीक की बहुत परफॉर्मेंस है, पिछले 2-3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2-3 टूर किए हुए और सेंचुरी भी बनाई है। भट्टी याद होगा आपको, ब्रिस्बेन में सेंचुरी बनाई थी असद शफीक ने, पाकिस्तान टेस्ट जीते जीते रह गया था। वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा गए थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद वो मैच पाकिस्तान हार गया। तो मेरे ख्याल में बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वहां पर आज ने जानबूझ के गलत सिलेक्शन किए, लेकिन इससे बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में नए लड़कों को अगर सिर्फ तजर्बे के लिए ले जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनको ग्राउंड में उतार देंगे ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ, और अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिस तरह उनका चर्चा है पूरी दुनिया में, तो वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर 5 दिन टेस्ट मैच में सर्वाइव करके हार गया तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। मुझे लग रहा है 3-3.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया है एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकबाल भाई से बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स, क्योंकि अब हमारा जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है कि नुमान अली और अबरार अहमद, वो कितने सक्सेसफुल साबित होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से उनकी राय ले रहे थे और इकबाल कासिम से मजीद बात कर रहे हैं। इकबाल भाई, जो क्रिकेट कमेटी बनती है, जैसे अभी क्रिकेट कमेटी के सरबराह जो थे इंजमामुल हक थे, वो मिसबाहुल हक थे, अभी उन्होंने कोई ऐलान तो नहीं किया कि वो हट गए, लेकिन काम क्या होता है कि क्रिकेट कमेटी का सिर्फ यही काम होता है कि उनसे पूछे बगैर ही चीज़ें सारी अनाउंस कर दी जाए, उसकी इनपुट होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो दी जाती है। जब आप क्रिकेट कमेटी बनती है तो उसमें सब बताया जाता है कि आप क्या क्या आपको करने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट देखनी है या आपकी सिलेक्शन देखनी है या टीमें बनानी है, जो भी अपॉइंटमेंट करने हैं, जो भी इनका जो दायरा होता है वो बताया जाता है। और उसके बाद ये जब भी मीटिंग होती है इसकी बाकायदा से एजेंडा बनता है और वो एजेंडे की कॉपी जो है सहाफियों को भी दी जाती है कि भाई हम ये डिस्कशन होने वाले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर है, बॉलें हैं, बॉल को चेंज करना है या बॉल को रखना है, कौन कौन से ग्राउंड होंगे, रेफरी का क्या होगा, डोमेस्टिक का जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो उसका एजेंडा और उसकी मीटिंग होती है। और जो फाइनल डिसीजन होते हैं वो फिर चेयरमैन जो है वो उसको उसकी प्रेस की शक्ल में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, ताकि लोग पता चले और लोगों को जो है सवाल जवाब करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी ऐसे ही क्रिएट होती है ना, एक दूसरे को आप बताते जाएंगे। अब अचानक आप प्रेस रिलीज इशू कर देंगे, होता ही है कि सारे फैसले हो जाते हैं और एक प्रेस रिलीज आ जाती है, तो वो फिर आप और फिर उनको मौका भी नहीं होता लोगों को बोलने। इसीलिए कंट्रोवर्सीज होती हैं, बदगुमानियाँ होती हैं और बेतुकी किस्म की अफवाहें फैलती है कि अंदर उसने ये बोला होगा, फला ने ये बोला होगा। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि चेयरमैन शुड कम आउट और ये बोले कि भाई ये फैसला, आज मैंने मीटिंग की थी, ये फैसला हुआ और ये हमारा एजेंडा था, अब आगे हम ये करने वाले हैं। बिल्कुल, ये ज्यादा तरीका होता है और इससे आपकी नेकनामी होती है, बदनामी। आप डरने की क्या बात है भाई, अगर सवाल जवाब करेंगे तो आप उसका जवाब दे दीजिए जो भी फैसला किया आपने। लेकिन अब इकबाल भाई, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने आपके इंट्रो में बताया आपकी 999 फर्स्ट क्लास विकेटें, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं। अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है इकबाल भाई, टीम तो वहाँ पर थी इंडिया में, यहाँ पर आपका टूर्नामेंट हो रहा था, वनडे भी हो गया, अब T20 आपका शुरू हो गया है, टीम जा रही है, वो लड़के तो जो पाकिस्तान टीम के वो तो नहीं खेल पा रहे, तो कोई तरीक़ेकार तो अख्तियार करना चाहिए कि नहीं करना? यही तो पॉलिसीज हैं।